दोस्तों, कहा जाता है कि जब अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने ही स्वभाव से भटकने लगता है, जब वो दूसरों को चोट पहुंचाते पहुंचाते एक दिन खुद से दूर हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि धरती पर कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे चुपचाप हमारे आसपास फैलता है, रिश्तों में, समाज में और इंसानों के दिलों में। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, क्या आपने महसूस नहीं किया कि प्यार कम हो रहा है, विश्वास टूट रहे हैं, ऊपर से सब ठीक दिखता है लेकिन भीतर कोई बेचैनी है। जैसे कोई तूफान आने से पहले हवा भारी हो जाती है, और जब प्रकृति भी इंसान के खिलाफ खड़ी होने लगे, बारिश हो मगर राहत ना दे, हवा चले मगर चैन ना दे, धरती कांपे मगर चेतावनी बन जाए, तब ये संकेत सिर्फ मौसम के नहीं होते, ये संकेत समय के होते हैं। इंसान बदल रहा है, समय बदल रहा है, और शायद युग भी बदलने की तैयारी में है। यही वजह है कि एक सवाल बार बार रुकता है, क्या हम कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? क्या वे सारी निशानियां जिनका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है, धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने आ रही है? विष्णु पुराण में कहा गया था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब झूठ को सत्य माना जाएगा, जब लोभ, क्रोध और अहंकार मनुष्य की पहचान बन जाएंगे, जब धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा बचेगा, और जब इंसान इतना अकेला हो जाएगा कि वह खुद से डरने लगेगा। दोस्तों, यह सब आज के समय में शुरू होना भी हो गया है। इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां, विज्ञान को चेतावनी और इतिहास के पैटर्न तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हमारी दुनिया के भविष्य का पर्दा खोल देती है। तो आइए दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर समझते हैं, क्या कलयुग सच में अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, या यह सिर्फ शुरुआत है एक बड़े परिवर्तन की? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कलयुग है क्या। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगता है तो दुनिया में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जिन्हें अनदेखा करना असंभव हो जाता है। ये परिवर्तन सिर्फ घटनाएं नहीं होते, यह वो चेतावनियां होती है जिनसे पूरे समाज का भविष्य तय होता है। कुछ ऐसी निशानियां जिससे आप जान पाएंगे कि कलयुग अंतिम चरम पर आ गया है। पहली निशानी, राजा चोरों के जैसे हो जाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ राजा या नेता से नहीं, बल्कि वो हर व्यक्ति जो सत्ता में है, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, संस्था का प्रमुख हो या समाज का कोई बड़ा नाम, उनसे उम्मीद होती है कि वो जनता का भला करेंगे। पर कलयुग के चरम पर स्वार्थ सत्ता से बड़ा हो जाता है। लोग जिम्मेवारी से नहीं बल्कि लालच से चलने लगते हैं। निर्णय जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब और अपने फायदे के लिए किए जाते हैं। अधिकार पद से नहीं मिलता दोस्तों, पैसे से खरीदे जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि राजा चोरों जैसे हो जाएगा, क्योंकि जिनसे सुरक्षा की उम्मीद होती है वही नुकसान का रास्ता बन जाता है। दूसरा कारण, धन के लिए रिश्ते टूटने लगेंगे। दोस्तों, कलयुग का सबसे दर्दनाक संकेत यही है, जहां पहले घर में प्यार का राज था, अब वहां पैसों का हिसाब किताब बैठ गया है। भाई भाई का दुश्मन बन जाते हैं, बेटा बेटी माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, पत्नी पति पैसों और दिखावों के लिए लड़ते हैं। दोस्तों, रिश्ते अब दिल से नहीं, फायदे नुकसान से तय होने लगे हैं। पुराणों में लिखा है, धन ही धर्म बन जाएगा, यानी संबंधों की कीमत सोने चांदी से तौली जाएगी और घर परिवार सब टूटेंगे। तीसरा कारण, प्रकृति भयानक रूप लेने लगेगी। प्रकृति कभी बिना वजह नहीं बदलती। जब इंसान अपने रास्ते से भटकता है तो प्रकृति चेतावनी देती है। अनियमित बारिश होगी, भीषण गर्मी पड़ेगी, बर्फ का पिघलना, तूफान, चक्रवात, बाढ़, अचानक आए भूकंप। यह सब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि संकेत है कि धरती असंतुलन में है,
शास्त्रों में लिखा है, जब मनुष्य प्रकृति से खेलता है तो प्रकृति उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और दोस्तों, आज वही हो रहा है। चौथी बात, लोग धर्म से दूर और क्रूर हो जाएंगे। दोस्तों, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है सत्य, न्याय, दया और मानवता। कलयुग के चरम पर मनुष्य धर्म की आत्मा को भूल जाता है। वह क्रूर, स्वार्थी और कठोर बनता जाता है। लोगों का भरोसा खुद पर और तकनीक पर है, लेकिन भगवान की करुणा और धर्म के नियमों से दूर होते जा रहे हैं। धार्मिकता दिखावे में बढ़ती है, लेकिन मन खाली हो जाता है। पांचवी बात, सत्य और असत्य में अंतर करना बहुत कठिन हो जाएगा। कलयुग का सबसे खतरनाक दौर वह था जहां झूठ को सच मान लिया जाता है और सच को झूठ कहकर दबा दिया जाता है। यहाँ गलत इंसान सही दिखता है, अच्छा इंसान कमजोर माना जाता है। सच बोलना अपराध बन जाता है, झूठ फैलाना बुद्धिमानी समझा जाता है। शास्त्रों में इसे मोह का बढ़ना कहा गया है। यानी दुनिया इतनी भ्रमित हो जाएगी कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। छठी बात, भोजन शुद्ध नहीं रहेगा। कलयुग में भोजन का महत्व सिर्फ स्वाद, पैसों और बिजनेस तक सीमित रह जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट होगी, जहरीली रसायनें आएगी, नकली चीजें, अस्वास्थ्यकर आदतें। जब भोजन अशुद्ध होता है तो मन भी अशांत हो जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग अधिक चिड़चिड़े, असहनपूर्ण और कमजोर होते जा रहे हैं। सातवीं बात, मनुष्य तनाव और भय में जिएगा। यह चिन्ह आपको हर घर में दिखाई देगा। डर, चिंता, बेचैनी, मानसिक तनाव, नींद की कमी, अकेलापन। मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन मन पहले से ज्यादा खाली और कमजोर हो चुका है। कलयुग की परिभाषा यही है, बाहर रोशनी है लेकिन अंदर अंधेरा बढ़ रहा है। आज ये सारी बातें दिखाई नहीं दे रही है क्या? अब अगर हम धर्म और पुराणों से हटकर सिर्फ विज्ञान की नजर से दुनिया को देखें तो तस्वीर और भी चौंका देने वाली दिखाई देती है। विज्ञान जो हमेशा तर्क मांगता है, जो हमेशा प्रमाण चाहता है, आज वही विज्ञान कह रहा है कि धरती पर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कई चीज इतनी तेजी से बदल रही है कि वैज्ञानिक भी चिंता में पड़ गए। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया कल खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि मानव सभ्यता एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। धरती का औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। न ये सामान्य है और न ही ये अस्थायी है। कई देशों में गर्मी 50 डिग्री से ऊपर जा चुकी है। ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ जिस गति से पिघल रही है, वो सैकड़ों नहीं हजारों साल में भी इतनी तेजी से नहीं पिघली थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में कई शहर पानी के अंदर चले जाएंगे। एक समय था जब मशीन सिर्फ मदद करती थी। आज मशीनें इंसान की जगह ले रही हैं। नौकरी में, कारखानों में, दफ्तरों में और यहाँ तक कि सोचने में भी एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि खुद वैज्ञानिक चिंता में है कि कहीं एक दिन मशीनें ज्यादा इंसानों से ताकतवर न हो जाए। ये भविष्य का खतरा नहीं तो क्या है, ये आज का सच है। यानी विज्ञान भी मानता है कि धरती जिस रास्ते पर चल रही है वह रास्ता बहुत तेजी से बदल रहा है। विज्ञान यह नहीं कहता कि कलयुग का अंत आ रहा है, लेकिन वह यह जरूर कहता है कि मानवता एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, जहां एक छोटी गलती पूरी सभ्यता को बदल सकती है। अगर हम धर्म, विज्ञान और समाज इन तीनों को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ इतिहास को देखें तो एक बात बेहद स्पष्ट दिखाई देती है। समय हमेशा एक ही तरह घूमता है। युग बदलते हैं लेकिन इंसान की गलतियां वहीं रहती हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर युग का अंत किसी साधारण घटना से नहीं होता। उसका अंत होता है एक महान मोड़, एक बड़ी घटना जो पुरानी दुनिया का संतुलन बदल देती है। सतयुग का अंत आप देख लो। सतयुग यहाँ चारों ओर सत्य, करुणा और शांति का रास्ता। लेकिन जब हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस ने खुद को भगवान घोषित कर लिया, जब अहंकार आसमान छूने लगा और जब अधर्म ने पहली बार सिर उठाया, तभी यह युग अपने अंत की ओर बढ़ा। और फिर आया भगवान नरसिंह का प्रकट होना।
जिसने एक अध्याय खत्म कर दिया और नए युग की शुरुआत हुई। त्रेता युग का अंत भी आप देख सकते हैं। त्रेता युग में सब कुछ संतुलित था। देवता, मनुष्य, वानर सब अपने अपने धर्म में स्थित थे। लेकिन जैसे जैसे रावण का अत्याचार बढ़ा, वैसे वैसे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। लोग डर में जीने लगे, धर्म कमजोर पड़ने लगा और अत्याचार चरम सीमा को छूने लगा। और जैसे ही वह सीमा पार हुई, त्रेता युग का अंतिम अध्याय लिखा गया लंका कांड के रूप में। रावण का अंत और फिर धीरे धीरे त्रेता युग का समापन। द्वापर युग का अंत। द्वापर युग का अंत मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक था। महाभारत का महान युद्ध। इस युद्ध में धर्म और अधर्म की लड़ाई सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि मनुष्यों के भीतर थी। रिश्ते टूटे, परिवार बिखरे, समाज जल उठा और पूरी सभ्यता बदल गई। कृष्ण जी का धरती से प्रस्थान द्वापर युग के पूर्ण अंत का संकेत था। और जैसे ही उनका युग समाप्त हुआ, फिर शुरू हुआ दोस्तों कलयुग। इतिहास का सबसे बड़ा सच, समय खुद को दोहराता है। धर्म ग्रंथों में एक अद्भुत पंक्ति है, युगे युगे धर्मस्य ग्लानि भर्वनि भारत। अर्थात जब जब धर्म कमजोर पड़ता है, एक नया परिवर्तन अवश्य आता है। हर युग के अंत में अत्याचार बढ़ा, प्रकृति बदली, समाज बिखरा और फिर हुई एक महान घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी घटना ने नए युग की शुरुआत की। इतिहास कह रहा है, समय फिर से वही गलती दोहरा रहा है और दुनिया एक बार फिर बदलने की तैयारी में है। पुराणों में एक गहरी बात कही गई है, जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि दुनिया अपने आप बोझ लगने लगे, जब सत्य का प्रकाश लगभग बुझ जाए और जब मनुष्य का मन अहंकार से भर जाए, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। दोस्तों, कलयुग का अंत यह वो सवाल है जो सदियों से लोगों के मन में उठता आया है। डर भी है, जिज्ञासा भी है और कहीं ना कहीं आशा भी, क्योंकि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत जुड़ी होती है। धार्मिक ग्रंथों को देखिए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है, पूरे युग का अंत अभी बहुत दूर है, लाखों वर्ष बाकी है। हाँ, यह सुनकर मन में सवाल आता है, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि समय बदल रहा है, कलयुग खत्म होने वाला है? इसका कारण बहुत गहरा है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड में समय केवल सीधा नहीं चलता, बल्कि चक्रीय है, एक पहिए की तरह। जैसे 4 मुख्य युग हैं, वैसे ही हर युग के भीतर छोटे छोटे उपचक्र भी होते हैं। इन्हें ही कहते हैं मिनी कलयुग का चक्र या आंतरिक परिवर्तन का काल। दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। युग बदलते हैं, समय बदलता है और हम सब इसी युग यात्रा का हिस्सा है। अगर वीडियो ने आपके मन में कोई नई रोशनी जगाई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही और रहस्यमय यात्राओं के लिए चैनल युग यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली यात्रा में। जय श्री हरि।